न- नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड न्यूज़ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड। तो आपको पता है कि इस साल के यूनियन बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक एक्सेप्ट आईडीआई और इसके अलावा एक जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों, देखना होगा अभी सारी न्यूज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उसमें कि ऐसी कोई न्यूज़ निकल के आती है या नहीं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अदर देन आईडीबीआई 2 पब्लिक सेक्टर बैंक के यहाँ पे नाम, और इसके अलावा वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बोला गया था कि इस साल के बजट मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में ये डिक्लेयर हो जाएगा कि ये 2 बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा। बट आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट हैज़ नो प्लान्स टू प्राइवेटाइज दिस कंपनीज इन 22-23। तो 2022-23 तक आप देख सकते हैं किसी गवर्नमेंट का कोई भी प्लान नहीं है। तो क्यों नहीं है कोई भी प्लान, तो क्या है सारा माजरा, वो हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस साल तो कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी हमें प्राइवेट होती हुई नहीं देखने को मिल सकती है। सो बिकॉज दिस प्रोसेस इज अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन फाइनेंशियल कंपनीज ए न्यू टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड ए रिवर्सल ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। ऑल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड देयर विल बी नो जॉब लॉसेज एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया था अगर प्राइवेटाइजेशन होता भी है तो कोई भी यहाँ पे जॉब लॉस नहीं होगा। इसके अलावा आपको पता है कि एलआईसी का भी आईपीओ आ रहा है ना। तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि उनको बेसिकली इस साल का क्या करना है, उनको इस साल 1.75 लाख करोड़ रुपया जुटाना है बाई डिस इन्वेस्टमेंट। सो सेंटर इज क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट द एम्बिशियस divestment target of rupees 1.75 lakh crore this financial year will be met through share sales in Air India, Bharat Petroleum, SCI, Container Corporation of India, Pawan Hans, BEML, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड एंड आईडीबीआई बैंक, एज वेल एज द लिस्टिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो एलआईसी का भी आईपीओ आ रहा है, तो जहाँ पे भी बोला जा रहा है कि 10% सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। तो इतनी आपको पता है कि एलआईसी कितनी बड़ी कंपनी है ना। जब अगर एलआईसी ही लिस्ट हो जाएगी तो वो जितना भी ये गवर्नमेंट का इस फिस्कल का टारगेट है वो पूरा कर देगी लगभग। तो इसीलिए अभी के लिए जो ऐसा लग रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो बैंक का या फिर इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होना था वो पॉसिबल नहीं है। अब देख सकते हैं द ऑफिशियल सेट द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन द 2 बैंक्स एंड द इंश्योरेंस कंपनी विल बी ए लॉन्ग वन। तो एक ऐसा नहीं है कि अगर नाम ले दिया तो एक ही दिन में वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे, ये बहुत लंबा काम है। आप देख सकते हैं स्पेशली गिवन दैट द गवर्नमेंट मस्ट फाइंड सुटेबल वायर्स टू इंश्योर दैट नो डाउन साइजिंग टेक्स प्लेस इन द टू लेंडर। तो गवर्नमेंट को भी तो पहले बायर मिलने चाहिए ना, लोगों को वो लोग भी तो आने चाहिए जो इन बैंकों में पैसा लगाना चाहते हैं। आगे आप देख सकते हैं द प्रपोजल विल बी फाइन ट्यून्ड बाई ए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज लेड बाई कैबिनेट सेक्रेटरी, देन इट विल गो टू एन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बिफोर सबमिशन टू द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाई पीएम मोदी। तो जब तक पीएम मोदी के पास जाएगा उससे पहले भी ये बहुत से रास्तों से होकर गुजरेगा। तो इतना जल्दी इतना इजी भी नहीं है प्राइवेटाइजेशन होना, इसलिए अभी यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस साल बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना या फिर इंश्योरेंस कंपनी का जिसका नाम आ रहा था उसका प्राइवेटाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आपको पता है कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1970 और 1980 में भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। वाइल वर्किंग टू ब्रिंग अबाउट द लेजिस्लेटिव चेंजेस हैज स्टार्टेड द अमेंडमेंट्स हैव नॉट बीन स्केड्यूल्ड टू बी टेबल्ड इन द ऑनगोइंग मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो अभी भी इस साल का जो मॉनसून सेशन है उसमें अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है कि कुछ बैंकिंग अमेंडमेंट से रिलेटेड, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड कुछ जहाँ पे अमेंडमेंट्स लाई जाएंगे। तो अभी ऐसी कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने नहीं आई है। दिस प्रोसेस विल बी कैरिड आउट वेरी केयरफुली। द फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी आपको पता है ये जॉब लॉस को आपको पता है बोला है कि जॉब लॉस नहीं होना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को जहाँ पे प्राइवेटाइज करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो ऐसे ऐसे एरिया में वर्क करते हैं जहाँ मैं टेक्निकल वर्ड में बोलूँ तो अनबैंक्ड एरिया। पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट बैंक आपको ऐसे एरिया में मिलेंगे जहाँ पे कोई भी आपको प्राइवेट बैंक की कोई भी एक सिंगल ब्रांच नहीं देखने को मिलेगी, बट पब्लिक सेक्टर बैंक जरूर आपको उस जगह पे देखने को मिलेगा। चाहे वो मैं रूरल इंडिया की बात करूं, चाहे वो नदरन साइड में बात करूं, सदरन में, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में या फिर मिडल में बात करूं, तो ऑल ओवर द कंट्री आपको अनबैंक्ड एरिया में पब्लिक सेक्टर बैंक ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको पता है प्राइवेट बैंक में कुछ मिनिमम बैलेंस ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी नेशन बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा हथियार माने जाते हैं कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उसमें जितने भी नेशनलाइज बैंक है इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जो भी रूरल इकोनॉमी है उसको डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यही आप कह सकते हैं कि मॉनिटर करते हैं कौन से बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो चलिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इज़ ए गुड सोल्यूशन। गवर्नमेंट को कुछ और सोल्यूशन देखने चाहिए, या फिर अगर किसी को प्राइवेट करने से अच्छा है कि उनका मर्जर कर दे। तो मर्जर इज़ ऑल्सो ए गुड चॉइस इन स्पाइट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी।
तो चलिए दोस्तों, ये तो मेरा खुद का सुझाव था। बाकी जो भी होगा, जो भी गवर्नमेंट की डिस्कशन होंगी या फिर अभी कोई आने वाले टाइम में कोई न्यूज़ रहेगी, तो हम डेफिनेटली कवर करते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।